जनवरी 1857 यूपी के शहर मीरठ की एक ठंडी सुबह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्राह्मण सिपाही अपने लोटे से तालाब से पानी भर रहा है कि एक अछूत इस ब्राह्मण को कहता है कि भाई थोड़ा सा पानी मुझे भी पिला दो। इस पर यह ब्राह्मण सिपाही गुस्से में अछूत को यह कहता है कि मैंने अगर तुम्हें ये पानी दिया तो ये पानी नापाक हो जाएगा। इस पर अछूत सिपाही तंज के साथ उस ब्राह्मण सिपाही को यह कहता है कि अच्छा, जो आप ये सूअर और गाय की चर्बी से बनी हुई बंदूक के कारतूस चबाते हो, क्या इससे आप नापाक नहीं होते? ये सुनकर ब्राह्मण सिपाही दंग रह जाता है और भागकर वापस फौजी बैरक में जाता है और बैरक में हिंदुस्तानी सिपाहियों को, जिनमें ब्राह्मण भी होते हैं मुसलमान भी होते हैं, इनको ये बताता है कि कैसे अंग्रेज अपनी बंदूकों में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खबर देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकी चौकियों तक भी फैल जाती है। यूं बज़ाहिर एक छोटा सा वाकया जन्म देता है एक बहुत बड़ी बगावत को, जिसे अंग्रेज म्यूटनी यानी गदर और हम लोग जंगे आज़ादी कहते हैं। कैसे ये वाकया हुआ, क्यों ये वाकया हुआ, यही आज जानते हैं हम फ्रीडम फाइल्स में। मैं आपका दोस्त उमर जावेद, आप सबको फ्रीडम फाइल्स में खुशामदीद, वेलकम। वैसे तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जो बगावतें थी, अपराइजिंग्स थी, उनका सिलसिला 18वीं सेंचुरी में ही शुरू हो गया था। यानी जहाँ जहाँ ये प्लासी का मैदान हो, बंगाल के साथ साथ कुछ यूपी के इलाके हों, जहाँ पर भी अंग्रेज़ अपना कब्जा करना चाहते थे, वहाँ पर बगावतें होती थी। फिर कई बड़ी मशहूर बगावतें हुई जिनको ट्राइबल अपराइजिंग्स भी कहा जाता है। इनमें चोर अपराइजिंग बहुत बड़ी हुई जो बिहार और बंगाल के इलाकों में हुई। ये 1750s, 60s, 80s से लेकर आगे 30-40 साल तक चली। उसके बाद मालाबार, आंध्र प्रदेश के जो समुद्री इलाके थे, यहाँ पर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावतें होती रही। 1820s में, 1818 में गुजरात के कोली जो ट्राइब था, इन्होंने ही बगावत की। भील अपराइजिंग, भील जो ट्राइब था, इसकी बगावत 1818 में बहुत मशहूर हुई, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के दरमियान ये भील कौम रह रही थी। तो इस तरह की जो मुकामी बगावतें थी वो होती रहती थी। लेकिन अब 1857 में बहुत बड़ी बगावत इसलिए हो रही थी कि इसमें खुद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ों ने यहाँ फौज बनाई हुई थी, उसके सिपाही बगावत करने जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर हम देखें, बड़े तौर पर अंग्रेज़ों ने जो लोकल इंडियंस थे, जो मकामी हिंदुस्तानी थे, इन पर मुश्तमिल मुख्तलिफ अपनी बैरक्स, अपनी प्लाटून्स बनाई हुई थी, फौज के हिस्से बनाए हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनमें बड़ी जो आर्मी थी, जैसे बंगाल आर्मी बनाई हुई थी जो बंगाल के इलाकों से ली गई थी। मद्रास आर्मी बनाई अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से सिपाही लिए हुए थे। बम्बई आर्मी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सिंध से भी अंग्रेज़ों ने सिपाही भर्ती किए हुए थे। तो ये यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन सिपाही थे, जिनकी तादाद कोई 2,32,000 बनती है, जो इंडियन थे और मुख्तलिफ इलाकों से अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किए थे। अब जैसे ही ये खबर फैलती है कि अंग्रेज़ अपनी जो ये राइफल है, जिसे एनफील्ड राइफल कहा जाता है, इसमें वो सूअर की और गाय की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मणों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत बड़ी खबर इसलिए थी कि इनका ये मजहबी सेंटीमेंट का ताल्लुक था। चूँकि मुसलमान सूअर और जो हिंदू ब्राह्मण है वो गाय की चर्बी किसी भी तौर इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह है कि ये खबर देखते ही देखते यूपी के इलाकों में बहुत तेजी से फैली। यूपी के इलाकों में मित्रा, बरेली, शाहपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद, अलीगढ़, कानपुर, इन तमाम इलाकों में तेजी से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की चौकियां थी, जिनमें इंडियन सिपाही काम कर रहे थे, उन तक ये खबर पहुंचती है और एक बहुत बड़ी बगावत जन्म लेती है मार्च 1857 में, जिसमें मंगल पांडे बहुत बुरे तरीके से, यानी बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज करता है अंग्रेज चौकी को। बैरकपुर के इलाके में, ये बैरकपुर का इलाका जो है ये कोलकाता के पास है, यानी उस वक्त ये बंगाल का इलाका
माना जाता है बैरकपुर बंगाल का इलाका है ये। इधर मंगल पांडे ने बहुत बड़ी बगावत की और फिर जारी बात है इसको सजा भी मिली, लेकिन ये बगावत आहिस्ता आहिस्ता कई हिंदुस्तान के इलाकों और खास तौर पर जो यूपी के इलाकों हैं वहां पर तेजी से फैलना शुरू हो गई। और फिर इसी तरह मेरठ में मई 1857 में बहुत बड़ी तादाद में जो इंडियन सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने बगावत की। अब ये बगावत जो सिपाही कर रहे थे, इन्होंने एक जो सियासी स्ट्रेटजी इख्तियार की वो ये कि ये 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जाकर इन्होंने उस वक्त के जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो पेंशन पर बैठे हुए थे, कमजोर हो चुके थे, जिनकी बादशाहत बस सिर्फ नाम की रह गई थी, उनको इन सिपाहियों ने मजबूर किया कि आप हमें लीड करें, हम आपका नाम इस्तेमाल करेंगे बादशाह के तौर पर, आपकी बादशाहत बचाने के लिए हम अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबला करेंगे। अब यहाँ पर दो जो है वो अलग राय मौजूद है। एक ये कि बहादुर शाह जफर अपनी मर्जी से शामिल हुए इस पूरी बगावत में या उनको मजबूर किया गया। जो ज्यादा उस वक्त के हम प्राइमरी सोर्सेज देखें, जो बहादुर शाह जफर के करीबी भी दोस्त थे, मशीर थे, जिनमें एक बहुत बड़ा अहम नाम उनके मशीर का जो हकीम भी था एहसानुल्लाह, इनके मुताबिक या उस वक्त के अगर हम बाकी सोर्स देखें, जैसे जो सर जॉन लॉरेंस है चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब, उस वक्त के चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब, यानी जो पंजाब को सारा अंग्रेजों के लिए कंट्रोल कर रहे थे, इनको जो लीड्स हैं, लीड जो है वो दिल्ली के कमिश्नर चीफ थे, यानी दिल्ली का सारे मामला देख रहे थे। लीड्स ने एक लेटर लिखा जुलाई 1857 में कि बहादुर शाह जफर तो हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि मेरी जान बख्श दो, मैं दिल्ली के दरवाजे खोलता हूँ, यानी मैं सरेंडर करता हूँ, आप मेरी जान बख्श दो, मैं हर तरीके से जो आप कहेंगे वो करूँगा। ये भी कहा जाता है कि जो बगावत करने वाले इंडियन सिपाही थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को ये धमकी भी दी थी कि बहादुर शाह जफर अगर ताउन नहीं करेंगे तो इनकी चहीती जो बीवी हैं जीनत महल, इनको अगवा कर लिया जाएगा। ये सब यानी जो बहादुर शाह जफर के करीबी साथी थे एहसानुल्लाह या जो उस वक्त के अंग्रेज थे, उनमें अक्सर का ख्याल यही है कि बहादुर शाह जफर मजबूरी के तहत ही इस बगावत की बादशाहत करने या सरबराही करने के लिए आए थे, वरना वो लड़ने की सकत नहीं रखते थे। और ना ही जारी बात है बहादुर शाह जफर की किसी किस्म की कोई सियासी सेंस थी, कोई पॉलिटिकल उनको अप्रोच थी, किसी किस्म का कॉन्शियस था, कोई शऊर नहीं था उनके पास, तो ये मजबूरी के तहत ही बने। बाद में खुद जब ट्रायल भी होता है बहादुर शाह जफर का, उस ट्रायल के दौरान भी बहादुर शाह जफर ये बात कह चुके होते हैं कि बागियों ने उनको मजबूर किया ये सारी बगावत करने के लिए। बहरहाल मई से लेकर सितंबर तक 1857 में जो दिल्ली है, यहाँ पर बागियों का कंट्रोल था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे सिपाही जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी, इनके कंट्रोल में रहा। मई से लेकर सितंबर तक दिल्ली के दो जो बड़े खास एक फैक्टर्स थे, उन्होंने इन जो बागियों के भरपूर सपोर्ट दी। एक तो जो दिल्ली का वॉल सिस्टम है, यानी जो पुराने शहर हैं जिस तरह लाहौर का भी है, दिल्ली का भी इस तरह दीवारों का सिस्टम है, वॉल्ड सिटी है, यानी उस जमाने में वॉल्स होती थी, दीवारें होती थी शहरों की, दरवाजे होते थे बाकायदा शहरों के। एक तो इन दरवाजों ने दफाई तौर पर बड़ा साथ दिया बाकियों का, और दूसरा जो दरियाई यमुना था, जिसको दरियाई जमुना भी कहा जाता है, ये भी बहुत अहम डिफेंस के हवाले से बागियों को सूट कर रहा था कि दरमियान में दरियाई जमुना है, क्योंकि दरियाई जमुना दिल्ली को कट करता है आगे यूपी से, तो दरियाई जमुना के बाइस भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती रही बागियों को। बागी भरपूर तरीके से मुकाबला करते रहे, और इसमें जो अंग्रेज़ों की तरफ से लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर विल्सन ने भरपूर ये कोशिश की। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दिल्ली में सिपाही थे, जो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के तहत ये बगावत कर रहे थे, उनकी तादाद 40 से 50 हज़ार थी, जबकि जो अंग्रेज़ फौजी थे वो मई में तो सिर्फ 15,000 16,000 उनकी तादाद कही जाती है, लेकिन जब जून, जुलाई, अगस्त, खास तौर पर सितंबर 1857 आने तक अंग्रेज अपनी फौजों को मजीद फौजों को दिल्ली भेजते हैं, तो ये तादाद 70,000 बन जाती है सितंबर 1857 में। अब 70,000 ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही, जिनके पास जदीद बंदूकें हैं, उस वक्त की टेक्नोलॉजी के एतबार से ज़्यादा असला है, ज़्यादा ट्रेन उनकी है, ज़्यादा प्रोफेशनल वो हैं, तो ज़ाहिर बात है कोई मुकाबला फिर नहीं था जो उस वक्त की इंडियन फोर्सेस थी। यही वजह है कि 21 सितंबर को खुद जो बहादुर जफर हैं, इन्होंने बाकायदा सरेंडर कर दिया अंग्रेज़ों के आगे। अब जो
इस जंग को कमांड एंड कंट्रोल कर रहे थे हडसन, वो चाहते थे कि बहादुर शाह जफर को मौके पर ही हलाक कर दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन कुछ अंग्रेज अफसरान जो थे वो यही चाह रहे थे कि इनको बचाकर इनका ट्रायल किया जाए, इनको जलावतन कर दिया जाए, और फिर आखिर जलावतन ही कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को, जो बर्मा जिसे अब म्यांमार भी कहते हैं, यहाँ पर इनका ट्रायल भी हुआ, इनको कैद में रखा गया, और 7 अक्टूबर 1862 को बहादुर शाह जफर का बर्मा में ही, म्यांमार में ही, रंगून में इंतकाल हुआ। यूं अंग्रेज कामयाब हुए इस बहुत बड़ी बगावत को कुचलने के लिए, जिसे हम आज़ादी, जंग आज़ादी कहते हैं, अंग्रेज म्यूटिनी कहते हैं। उसकी बुनियाद इस तरह पड़ी थी। क्यों ये जंग बर्पा हुई, क्या ऐसा हुआ, इस हवाले से किया गया वीलॉग आपके सामने पेश किया गया फ्रीडम फाइल्स के प्लेटफॉर्म के तहत। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। फ्रीडम फाइल्स, उमर जावेद, बहुत शुक्रिया।